भारत की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास में अपना नाम जोड़ लिया है और भारत में कुछ ऐसा करने वाली वो दूसरी राष्ट्रपति बन गई। दरअसल रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर एक पनडुब्बी सौटी की। इसके लिए राष्ट्रपति INS वागशीर में सवार हुई, जो भारतीय नौसेना की स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। इसके साथ ही वो पनडुब्बी में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बन गई। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने फरवरी 2006 में विशाखापट्टनम से बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी यात्रा की थी। इसी सौटी के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी हैं और उनकी ये यात्रा कई मायनों में खास है। ये न सिर्फ ड्यूटी पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि दुश्मनों को भी साफ संदेश देने का काम करेगी। इस यात्रा के बारे में बताते हुए राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना की स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागशीर में सवार होकर पश्चिमी समुद्री तट पर एक सौटी की। इस पोस्ट में आगे कहा गया, सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली पनडुब्बी यात्रा थी। इसके साथ ही एक दूसरे पोस्ट में राष्ट्रपति भवन ने और जानकारी साझा करते हुए लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी समुद्री तट में INS वागशीर नाम की पनडुब्बी में बैठकर एक विशेष यात्रा की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि भारत की समुद्री सुरक्षा में पनडुब्बियों की क्या भूमिका है, वे कैसे काम करती हैं और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में उनका कितना बड़ा योगदान है। राष्ट्रपति ने INS वागशीर के जवानों से मुलाकात की और उनके मेहनत, लगन और देश के लिए सेवा भाव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह स्वदेशी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत, तैयारी और देश की सुरक्षा के प्रति मजबूत इरादों को दिखाती है। आइए अब बात करते हैं INS वागशीर की, जिस सबमरीन में राष्ट्रपति ने सी सौटी को अंजाम दिया है। INS वागशीर एक डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन कर्वर क्लास की सबमरीन है। इसमें आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है ये सबमरीन। इस सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जाता है। ये पनडुब्बी 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और 350 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस पनडुब्बी में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिनसे 18 टॉर्पीडो या SM-39 एक्सोसेट मिसाइल दागी जा सकती है। इसके अलावा ये समुद्र में 30 बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है। इस सबमरीन में 4 MTU डीजल इंजन और 660 बैटरी सेल्स लगे हैं। सतह पर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी छठी और आखिरी पनडुब्बी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इससे पहले अक्टूबर महीने में वायुसेना के घातक लड़ाकू विमान राफेल में भी उड़ान भरी थी। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर का ऐसे सैनिकों से जाकर मिलना और उनकी तैयारियों का जायजा लेना भारत की सतर्कता का एक सांकेतिक प्रतीक है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।